हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आप लोगों के बीच नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी में उसको विभाज्यता की जांच भी करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है दो से विभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं जो है कि दो से विभाज्य होगी या नहीं होगी, उसकी जांच हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम या शून्य हो तो वह संख्या अवश्य ही दो से विभाज्य होगी। दो से विभाज्य संख्याएं जिसका अंतिम अंक शून्य हो या फिर सम हो, वो अवश्य ही दो से विभाज्य होगी। उदाहरण 244, 1746। अंतिम अंक सम हो या फिर शून्य हो, 1740 शून्य हो, तो वह अवश्य ही दो से विभाज्य होगी। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे जल्दी से उतार लीजिए। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है तीन से विभाज्य संख्याएं। तीन से कौन कौन सी संख्याएं जो कि विभाज्य होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग जांचेंगे और देखेंगे। आइए देखते हैं। अगर किसी संख्या का योग तीन से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही तीन से विभाज्य होगी। जैसे कि किसी संख्या का, जैसे 333। ये संख्याएं अगर यदि इन तीनों का योग करके 3 तिहाई 9 योग करके 3 से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या भी अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी। जैसे 9 में 3 से भाग लग करके कट जाएगा, इसलिए ये भी 3 से भाग लग करके कट जाएगा। अगर यदि किसी संख्या का योग नहीं कटता है, 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये संख्याएं भी 2 से विभाज्य नहीं होगी, 3 से विभाज्य नहीं होगी। आइए इसको भी नोट करते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है 4 से विभाज्य संख्याएं। 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है या
अंतिम 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, अंतिम अंकों में संख्या में 2 शून्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य है। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है या अंतिम में 2 अंक है तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि हमारा 744 है, ये 44 4 से विभाज्य है, तो हमारा ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। या उदाहरण या 7 में 00 या 1520 या 1544 अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम में 2 अंक हो तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। आइए हम लोग इसे भी नोट करते हैं अपने कॉपी पे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है 5 से विभाज्य संख्याएं। आइए हम लोग इसे भी देखते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाज्य होगी। जैसे 555, 540, 750, 450, 845 4 से विभाज्य संख्याएं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या फिर 5 से विभाज्य हो तो वह अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या पूरा 4 से भाग लग करके कट जाएगा। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है 6 से विभाज्य संख्याएं। 6 से विभाज्य संख्याएं होगी या नहीं होगी, विभाज्य होगी या नहीं होगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर किसी संख्या को 2 और 3 से विभाज्यता शर्त को पूरा करती है तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या का 2 और 3 से विभाज्यता, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन 2 और 3 से विभाज्य हो जाए कोई भी संख्या तो 6 से भी विभाज्य
हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि 2 से हम लोग देखे थे उदाहरण, 44, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। जैसे 46, 544, 46, 700, 746, 715। अगर किसी संख्या का 2 और 3 से विभाज्यता की शर्त को पूरा करता है तो 6 से भी अवश्य ही विभाज्य होगी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है 6 अंकों से बनी पुनरावृत्ति संख्याएं अवश्य ही 7 से विभाज्य होगी। उसे भी हम लोग देखते हैं। नया टॉपिक है 6 अंकों से बनी पुनरावृत्ति संख्याएं अवश्य ही 7 से विभाज्य होगी। जैसे 3 3 6 बार, 6 6 बार, 5 5 6 बार, 6 अंकों की पुनरावृत्ति संख्याएं अवश्य ही 7 से विभाजित होगी। जैसे 3 को हम 6 बार लिख लेंगे, 6 को 6 बार लिख लेंगे, 12 को हम 6 बार लिख लेंगे, 8 को 6 बार लिख लेंगे। ये सब पुनरावृत्ति संख्याएं हैं, अवश्य ही ये 7 से विभाज्य होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले वीडियो बना सकूं और मेरा हौसला बढ़ सके। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।